ज्यादातर धार्मिक लोग पीड़ा, बीमारी और तकलीफ में ज्यादा हैं। नास्तिक एकदम बढ़िया होगा, वो कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने अभी कहा कि रुद्र की शक्ति से अपन विनाश कर सकते हैं। अब समझ लो, वही रुद्र की शक्ति अगर मटलाइजेशन में आ जाए तो जो नष्ट होना चाहिए वहां ना जाके जो हमारे जीवन के लिए बेहतरीन है, उपयोगी है, उसको विनाश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में रुद्र की शक्ति आ गई या रुद्र की ऊर्जा आ गई या मंत्र आ गए तो वो उसका गलत प्रयोग करेगा। उसको भी नहीं मालूम हम कहाँ कर रहे हैं, उसको क्या मालूम ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है। उसने नाम सुने हैं। धर्म आप एक विज्ञान की तरह लेंगे, धर्म को आप सुलझे हुए व्यक्तित्व से समझेंगे तो धर्म आपके लिए अमृत के जैसा है। और धर्म में आप अगर उलझ गए और आपके अंदर अहंकार आ गया और आप धर्म को बिना समझे यूज करते हो, यकीनन आप मानिए कि आप सबसे बड़े दुश्मन हैं खुद के। जो मेडिटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक संहार क्रम चलता है, एक सृष्टि क्रम चलता है और एक स्थिति क्रम चलता है। इसमें जो कर्म हमारे पास्ट में हमसे हो गए हैं और वो हमें अब तंग कर रहे हैं, वो लगभग प्रारब्ध में आ गए हैं या आने वाले हैं, तो उसको जो डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस अलग चलती है, उसकी डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है ये। हाँ, उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद में आप जो इजी रिलैक्स होते हो तो वो निकल जाए तब रिलैक्स होते हो, लेकिन ये रिलैक्सेशन प्रोसेस नहीं है, एक डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, एक क्रिएशन प्रोसेस है, मटलाइजेशन, और एक आपकी जो समाधि की अवस्था है वो तीसरी अवस्था है। तो आप लोग किस लिए आए हैं? आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ ऐसा आपके जीवन में है, तो ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रही है, ये ध्यान की अवस्था नहीं है। कल जो मैंने बोला आपके मन को मैं बहुत शांत कर दूंगा, वो ध्यान की अवस्था है। लेकिन आपको जरूरत किस चीज की है? एक्चुअल अध्यात्म को समझा नहीं गया, अध्यात्म को बिल्कुल मूर्खता से लिया गया है। अध्यात्म अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, विज्ञान के आगे का विज्ञान है। इसको इन लोगों ने समझा ही नहीं। कोई कुछ भी कर रहा है, जो मन आए वो कर रहे हैं। इसमें हमारी जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं। तो हमारी जो पिंगला होती है वो डिस्ट्रक्शन करती है, उसमें फायर एलिमेंट है। ईड़ा होती है वो मटलाइजेशन करती है, हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो देती है, उसका काम है मटलाइजेशन। वो नारायण की उसमें शक्ति चलती है ईड़ा में। नारायण क्या है? देवता है, राजा जैसे हैं, रजोगुणी है वो। तो वो हमें राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब देते हैं। नारायण राजा है तो वो हमारे जीवन में जो चाहिए, धन, संपदा, सुख, ऐश्वर्य, वैभव, वो सब देता है, वो ईड़ा नाड़ी से देता है। और जो पिंगला होती है वो पिंगला है अग्नि की, वहां पे होता है रुद्र। रुद्र मतलब जो क्रोध में हो, जिसका रौद्र रूप हो। तो वो क्या करता है, पिंगला में जब रुद्र की एनर्जी चलती है तो वो डिस्ट्रक्शन करती है। किसका डिस्ट्रक्शन करती है? जो कर्म हमें खाने को आ रहे हैं, जो नेगेटिव है हमारी लाइफ में, जो भी नेगेटिव है, अननेसेसरी है, अनयूज्ड है, उस सबको वो डिस्ट्रॉय करता है रुद्र। वो क्रोध में होता है और उसकी क्रोध की अग्नि को अपन कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे जीवन में नहीं चाहिए वहां पे उसको लगा देते हैं कि अब तुम क्रोध करो इसके ऊपर। तो रुद्र का क्रोध क्या होता है? जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सरदर्दियां हैं, उस पे लगा देते हैं, तो रुद्र उसको नष्ट कर देता है। और जब वो रुद्र उन चीजों को नष्ट कर देता है तो वहां पे क्या करते हैं, रुद्र को शक्ति के साथ संयुक्त कर देते हैं, तो वो शिव हो जाता है, उसका क्रोध खत्म हो जाता है। आप जो रुद्राभिषेक करते हो, रुद्र को भगवती के साथ संयुक्त कर देते हो। आदमी कितना भी गुस्से में हो, उसकी बीवी उसके सामने खड़ी कर दो, अंतर आ जाता है ना। और बीबी ने एक बार हाथ पकड़ के कहा ए जी, तो और मामला ठंडा, सुनो तो और मामला ठंडा, जान दो, चलो आप, खत्म मामला। तो रुद्र जो होता है भगवती के साथ नहीं होता, इसलिए रुद्र होता है। जैसे ही वो भगवती के साथ आता है वो शिव बन जाता है, वो शांत हो जाता है, सौम्य हो जाता है, सरल हो जाता है, वो कृपा देने वाला हो जाता है, फिर विनाश नहीं करता, वो तथास्तु बोलता है। फिर
यहाँ पे क्या हो जाता है, इन शक्तियों को कहाँ, कैसे, कब, किस तरह से उपयोग करना है वो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छे अच्छे जो धर्म कर रहे हैं, उनकी जिंदगी धर्म करते करते गुजर गई, उनके जीवन में पीड़ा, उनके परिवार में तकलीफ, उन्हें समझ ही नहीं आता, वो कुछ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ गोवा में एक नारियल काटने वाला कोयता होता है, उससे नारियल काटा जाता है। अब आपको थोड़ी सी कांदा काटना है तो अब नारियल काटने वाले कोयते से कांदा नहीं काटोगे, सारी चीजों के कटर चाप अलग अलग होते हैं ना। जब आप अपने किचन में अलग अलग चाकू रखते हो, कटर चाप जो भी रखते हो, तो आपके अध्यात्म तो इतना विकसित है, उसमें हर एक देवता के स्पेसिफिकेशंस हैं, हर एक सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है, और आप उसकी पूरी वाट लगाए पड़े हो। एक बहुत बेहतरीन और एक उन्नत सिस्टम किसी मूर्ख के हाथ में दे दिया गया है, वो कभी भी कोई भी बटन घुमा रहा है, कुछ भी ऑन ऑफ कर रहा है। धर्म की हालत इन लोगों ने ऐसी कर दी है, और उसके बाद में ये शोर मचा रहे हैं कि हम तो धार्मिक हैं। आपको मैं बताऊं, धर्म एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को उन्नत कर सकती है, आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। लेकिन धर्म एक ऐसी शक्ति भी है, अगर आप उसको गलत तरीके से उपयोग करोगे तो आपका विनाश कर देगी वो। ज्यादातर धार्मिक लोग पीड़ा, बीमारी और तकलीफ में ज्यादा हैं। आप देखिए, नास्तिक एकदम बढ़िया होगा, वो कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता, अभी सिर्फ उसका कर्म उसको मार रहा है। धर्म को गलत तरीके से यूज करने के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसके साथ नहीं है, वो नास्तिक है, वो धर्म से जुड़े ही नहीं है। वो कहता है धर्म क्या है, मजे करो, मौज करो, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, डोंट वेरी, बी हैप्पी। और ये लोग बेचारे पूजा पाठ करके आज ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और इनकी हालत बहुत खराब। कारण है कि जो ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं को एक गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और इनके जीवन में वो उसका प्रभाव आ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम गलत हैं। ये कह रहे हैं हम तो धार्मिक हैं, हम धर्म को सबसे ज्यादा जानते हैं, तुम्हें क्या पता। एक व्यक्ति जब कहे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो बहुत उम्मीद है कि वो कहीं से कुछ सीखे, कुछ पढ़ेगा, कुछ सुनेगा, और कोई अच्छी व्यवस्थाओं में प्रवेश करेगा जहां वो जानेगा, अनुभव करेगा। एक व्यक्ति जो कहता है हमें सब आता है, अब उसके जीवन में जो अनुभूतियां हैं या प्राप्ति है वो खत्म, क्योंकि खोज खत्म हो गई उसके अंदर की, समाप्त हो गई। अब वो कुछ खोजेगा नहीं, अब वो कुछ समझेगा नहीं, अब वो कुछ जानेगा नहीं। अब वो जो गलत फहमियां हैं उसके अंदर, उसी को पकड़ के वो जीवन जीता रहेगा और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। मैंने अभी कहा कि रुद्र की शक्ति से अपन विनाश कर सकते हैं। अब समझ लो, वही रुद्र की शक्ति अगर आपके मटलाइजेशन में आ जाए, तो जो अच्छा मटलाई जो हो रहा है वो उसको नष्ट कर देगा, राइट। जो नष्ट होना चाहिए वहां ना जाके जो हमारे जीवन के लिए बेहतरीन है, उपयोगी है, उसको विनाश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में रुद्र की शक्ति आ गई, या रुद्र की ऊर्जा आ गई, या मंत्र आ गए, तो वो उसका गलत प्रयोग करेगा। उसको भी नहीं मालूम हम कहाँ कर रहे हैं, उसको क्या मालूम ईडा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है। उसने नाम सुने हैं, लेकिन उसमें जाएंगे कैसे और करेंगे कैसे, ये कैसे समझे। वो बहुत कठिन चीज है। धर्म आप एक विज्ञान की तरह लेंगे, धर्म को आप सुलझे हुए व्यक्तित्व से समझेंगे, तो धर्म आपके लिए अमृत के जैसा है। और धर्म में आप अगर उलझ गए और आपके अंदर अहंकार आ गया और आप धर्म को बिना समझे यूज करते हो, यकीनन आप मानिए कि आप सबसे बड़े दुश्मन हैं खुद के। कृष्ण ने गीता में लिखा है, मुझे ज्ञानी अत्यधिक प्रिय है। कारण है कि वो अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, दूसरों की मदद करता है कि बाबा चलो ऐसा करेंगे, इसलिए प्रिय है। कृष्ण बोलता है, कृष्ण ने गीता में कुछ मीठी मीठी गालियां दी हैं कृष्ण ने। ये चीजें कलयुग में सबसे ज्यादा हो रही है। कारण है कि कलयुग हमें अहंकार से भर देता है, कलयुग हमें भ्रमित करता है, कलयुग हमारे अंदर क्रोध की सीमा को बढ़ा देता है, क्रोध कई गुना कर देता है कलयुग। एक जो ऊर्जा है कलयुग की, वो ऊर्जा हमारे जब आसपास होती है तो हमारा शरीर उसको खींचता है, और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी व्यवस्थाएं उससे प्रेरित होती हैं, और हमारा जीवन वैसे हो जाता है। एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो आपके ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। आप कोई भी अंधेरे में कुछ चीज पकड़ लो, सांप जैसी सांप पकड़ लो,
तुरंत आपका ब्रेन कहेगा फेंक दो इसको। आपको नहीं मालूम, आपके ब्रेन में शायद आपको मालूम हो, मैं नहीं बोल सकता, 42 डिविजन्स हैं कुछ लगभग मुख्य रूप से। और जब आपको मैसेज आता है तो लगभग 6 से 7 डिविजन्स में वो मैसेज जाता है और आखिरी में डिसीजन होता है कि फेंक दो, और वो सेकेंड्स में हो जाता है, इतना फास्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है और उसको मैसेजिंग जो होते हैं आपके ब्रेन से बॉडी को मैसेज जाते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं। आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी है और साइंस कहता है कि जहां भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां उसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो आपके शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो आपका एक ऑरा बनता है, आभा मंडल बनता है, और वो ऑरा आपको बाहर की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, व्यवस्थित नहीं होती, तो उस समय क्या होता है कि वो ऑरा प्रॉपर बन नहीं पाता। वो एक्चुअल अगर एकदम परफेक्ट बने तो वो ओवल शेप में बनता है, एकदम ओवल शेप में बनता है। आपकी बॉडी के बाहर एक ओवल शेप में एक एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, और उसी को आद्य शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। जब वो एनर्जी फील्ड बनता है तो आद्य शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मा और नारायण उस लिंग की आराधना कर लेते हैं, वो इतना डिवाइन होता है। भगवान स्वयं उस लिंग की आराधना करते हैं, उसको कहते हैं हमारा लिंग शरीर। तो उसमें क्या हो जाता है कि ये सारी चीजें तब हो सकती हैं जब आप अपने आप को सिस्टमैटिक व्यवस्थित करो, अपनी एनर्जी को प्रॉपर बना के सेट करो। अगर वो प्रॉपर रहेंगी तो आप आपके जीवन में जो नहीं चाहिए वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो चाहिए वो मटेरियलाइज कर सकते हो, और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हो। आपके शरीर के बाहर एक प्रोटेक्शन होगा, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये एक साइंस है, इसको अगर आप अच्छी तरह से समझोगे और ठीक से यूज करोगे तो आपके लिए बेहतरीन है। नहीं तो बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी नादान बंदे को अपनी 4 व्हीलर की चाबी दे दो और आपकी 4 व्हीलर एकदम हाईटेक है और उसने चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट कर ली और गियर बदल दिया। अब उस गाड़ी का, उस बंदे का और उस गाड़ी के सामने जो लोग आएंगे उनका भगवान मालिक है। अब क्या होने वाला है वो पता नहीं। इन नादान लोगों के हाथ में धर्म लग गया है और ये धर्म की भाजी पाला कर रहे हैं, तरीके से भाजी पाला कर रहे हैं, और इसके बाद ये सुन नहीं रहे। ये लोग अपने आप को दिग्गज बोल रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही एक भगवती है, वो भ्रम के रूप में जब आपके अंदर प्रवेश करती है, आप सही और गलत को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और कुछ भी करते हो। आपकी बुद्धि में भ्रम बन के बैठ जाए तो आप पागल हो जाओगे, कुछ भी करोगे। बड़ी बात एक है, धर्म एक ही है, जो नेचुरल है वही धर्म है। मैंने एक बात अच्छी तरीके से जानी कि आप प्रकृति के साथ में एक हो जाएं तो नेचर की एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करने लगती है। जब आप नेचर के साथ में मिक्स हो जाते हो तो नेचर की एनर्जी आपको सपोर्ट करने लगती है। और नेचर क्या है, सरल है, एकदम सरल है। ज्यादा गर्मी हो गई बारिश होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी बारिश हो गई ठंड आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी ठंड ज्यादा हो गई गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। रात को ठंडा रहता है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाता है सूर्य के आने से। जो सबसे सरल है वो नेचर है। हम सरल जब होते हैं तो हम नेचर के साथ में मर्ज हो जाते हैं और नेचर की जो प्रकृति की ऊर्जा है वो हमारे साथ में मिक्स हो जाती है। उस ऊर्जा से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को पाने का और कोई तरीका है ही नहीं है। जब प्रकृति आपको सपोर्ट करती है तो उसकी ऊर्जा का उपयोग करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, बस, और कोई तरीका नहीं।